ईरान की इस्लामी ताउन तंजीम के दरवाजे पर दस्तक। इस्माइल हानिया की शहादत पर हंगामी इजलास तलब करने की दरख्वास्त। कायम मकाम वज़ीर ख़ारिजा की सऊदी अरब, कतर, तुर्किया के हम मनसबों को फ़ोन। मिस्र, ओमान, उर्दन, रूस और अलजायर के वज़ीर ख़ारिजा से भी राबता। रुकन ममालिका दरख्वास्त का खैर मकदम। अली बाकरी का वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार को भी टेलीफोन। OIC वज़ीर ख़ारिजा इजलास में शिरकत की दावत। इसहाक डार ने गैर मामूली इजलास के मुतालबे की मुकम्मल हिमायत कर दी। कहा पाकिस्तान अहम इजलास में फ़ाल तौर पर हिस्सा लेगा। जबरी गुमशुदगी की तमाम तर जिम्मेदारी वज़ीर आज़म और काबीना पर आयद होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा शहबाज गिल के भाई की बाजियाबी की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत की हुक्मनामे की कॉपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए वज़ीर आज़म को भेजने की हिदायत। लिखा ज़रूरी है वज़ीर आज़म हंगामी इक़दाम के जरिए जबरी गुमशुदगी के मकरू अमल का सदेबाब करें। सेक्रेटरी दाखिला तमाम वसाइल बरूए कार लाते हुए गुलाम शबीर की बाजियाबी और अदालत पेशी यकीनी बनाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लापता शहरी गुलाम शबीर को बाजियाब करके 6 अगस्त तक पेश करने का हुक्म। मकसूद नशिस्तों के फैसले पर इख्तिलाफात। जजों ने सवालात उठा दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का तफसीली इख्तिलाफी नोट जारी। लिखा 15 दिन का दौरानिया खत्म हुआ, अक्सरियती फैसला जारी ना हो सका। तहरीक इंसाफ केस में फ्री नहीं थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन ने भी आज़ाद हैसियत में इंतखाबात लड़ा। PTI को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 175 और 185 में तफवीज़ दायरा इख्तियार से बाहर जाना होगा। आर्टिकल 51, 63 और 106 को मुअत्तल करना होगा। कोई रियासती अदारा ऐसे अदालती हुक्म का पाबंद नहीं जो आइन से मुताबिकत ना रखता हो। 80 अरकान की किस्मत का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सुने बगैर कर दिया। अदालत जब कोई अपील सुनती है तो उसका इख्तियार समा महदूद होता है, जिसे अक्सरियती फैसला नजर आता है। अडयाला के मकीन का एक बार फिर बातचीत का इशारा। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी PTI ने कहा बात उन्हीं से करूँगा जिनके पास असल ताकत है। इस हुकूमत से क्या बात करूँ जो 4 हल्के खुलने से ख़त्म हो जाएगी। मेरा चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए। मजीद बोले सबसे बड़ा यूटर्न वो है जिसने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया और बूट को इज्जत दी। कहा कहाँ लिखा है कि GHQ के सामने एहतजाज मना है। मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है। कोई भी अदारा गलत काम करेगा तो तनकीद करेंगे। नैब ने तोशाखाना रेफरेंस दोबारा दायर करके कानून की खिलाफ वर्जी की। बरी होने पर मोहसिन नकवी चेयरमैन नैब और झूठे बयान देने वालों पर केस करूंगा। फ्रिज की सहूलत ना होने की वजह से जेल में 2 बार फूड पॉइजनिंग का शिकार हुआ। अहल ही नहीं थे और परजुमान कर दिए गए धांधली के जरिए और बिठा दिए गए। हमें और इनको जरा छोड़ दें। मैं ऐलान करूंगा इस्लामाबाद में कि मैं इस जलसा करूंगा और इस जगह पे करूंगा। अगर मैं ना करके दूं तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। मेरी गलती है, मैंने जो किया है मुझे उस पर कोई पीछे हटने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मैंने गलती ही नहीं की और मुझे आप कहे माफी मांगो तो मैं क्यों माफी मांगू। चले आप आ जाए, बैठ जाए, आप मेरे पे गलती साबित कर लें। जितनी गलती मैंने की होगी माफी मैं मांगता हूँ। कोई कौम बेवकूफ नहीं है, कोई जानवर नहीं है। हर बना समझता है ये परसेप्शन जो बनाया गया, जो वाकयात हुए उनका मुआवजा करें और कौम फैसला कर ले गलती किसकी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की 9 मई वाक़यात पर बड़ी पेशकश। कहा पहले 9 मई पर हमारी गलती साबित करें, मुआफ़ी मांगने को तैयार है। अगर हम जिम्मेदार ना हुए तो बताया जाए हमसे कौन मुआफ़ी मांगेगा। गलती आप करें और मुआफ़ी हम मांगे, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए ऐसी बातों के जरिए मुज़ाकरात नहीं हो सकते। हमारा मैंडेट चोरी किया गया, आइन को पामाल किया गया, आइन को बार बार तोड़ा गया। इस मामले पर बात जरूर होनी चाहिए। अडयाला जेल में 19 करोड़ पाउंड रेफरेंस की समाअत करने वाला जज फिर तब्दील। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना 3 साल के लिए तैनात। बानी PTI और बुशरा बीबी की नए जज के सामने पेशी। वकील की अदम पेशी पर समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने बानी PTI की बेटों से फ़ोन पर बात कराने की दरख्वास्त पर जेल इंतजामिया से रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस का 9 मई मुकदमात की तफ्तीश के लिए नई JIT बनाने का फैसला। सिफारिशात महकमा दाखिला को भिजवा दी। पहले से बनाई गई टीम में शामिल 3 SPs तब्दील। तहकीकाती टीम में 2 नए मेंबरान शामिल किए जाएंगे।
शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनीत का मामला मजीद उलझ गया। तहरीक इंसाफ ने बुनियादी रुकनीत खत्म कर दी। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी के दस्तखत से नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने रुकनीत मुअत्तली का नोटिफिकेशन जाली करार दे दिया। शेर अफजल मरवत का रद्द अमल भी आ गया। एक्स पर अपने बयान में कहा, बैरिस्टर गोहर से मुलाकात में तमाम मामलात पर तबादला ख्याल किया। हुक्मनामा पार्टी चेयरमैन के इल्म में भी नहीं था। हुक्मनामे को धोखा दही से कोर कमेटी की कार्रवाई का हिस्सा बनाया गया। चेयरमैन को तहरीरी तौर पर पार्टी और पार्लियामेंट की रुकनीत का इख्तियार दे दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। मजीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने रिमार्क्स दिए। गुज़श्ता समात पर रिमांड के लिए जो दरख्वास्त दी थी उसी की दोबारा कॉपी निकाल ली, कुछ तब्दीली ही कर लेते। सिंध हुकूमत ने अवाम के लिए सस्ती बिजली का हल ढूंढ दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह का 2 लाख घरानों को सोलर सिस्टम देने का ऐलान। वज़ीर आला हाउस में 2 लाख सोलर किट्स की फराहमी के लिए 3 मुआहदों पर दस्तखत। वज़ीर आला सिंध ने कहा, कम आमदनी वाले खानदानों को 80% सब्सिडी पर सोलर सिस्टम फराहम करेंगे। वर्ल्ड बैंक के ताउन से सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक मंसूबे के लिए $100 मिलियन की फंडिंग कर रहा है। पाकिस्तान के गरीब, पाकिस्तान के मिडिल क्लास, पाकिस्तान के ताजिर, सनतकार और हर तबके से ताल्लुक रखने वाले जिस तकलीफ और दुख में इस वक्त मौजूद है, उन दुखों की तर्जुमानी करते हुए उनके लिए कोई रिलीफ हासिल किया जाए। 3 दिन से मुज़ाकराती कमेटी तलाश गुमशुदा का इश्तिहार बनी हुई है, वापस पलट के आई नहीं है और ये समझ रहे हैं कि ये नहीं आएंगे तो हमारे आसाब कमज़ोर है, फिर हम इनसे दरख्वास्तें करना शुरू कर देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है कि वो लोगों के ऊपर ये जुल्म करें, इन्हें रिलीफ देना पड़ेगा। मुतालिबात की मंजूरी तक धरना खत्म नहीं करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का 2 टोक ऐलान। रावलपिंडी में धरने के शुरका से खिताब में कहा, बिजली के बिल जमा कराने के लिए लोग घरों का सामान बेच रहे हैं। हुकूमत अपने IPPs के मुआहदे फौरी ख़त्म करे। अवाम इजाफी चार्जेस और कैपेसिटी पेमेंट नहीं देंगे। 3 दिन से हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी तलाश गुमशुदा का अब इश्तिहार बनी हुई है। ये चाहते हैं ज़ातियात और ख़ानदानों की सियासत चलती रहे। अब ऐसा नहीं होगा। महंगी बिजली और टैक्सेस के खिलाफ कराची में भी धरने का आगाज़। इस दफ़ा 11.1% आई है, जो कि पिछले 3.25 सालों की सबसे कम तरीन महंगाई की शरह है। और अब घटते घटते जुलाई के महीने की महंगाई की शरह 11.1% आई है। 86% घरेलू सार्फिन पाकिस्तान के, उनके नर्क में इजाफा नहीं हुआ, उनके नर्क को वहीं पे रखा गया। हमने ये जिम्मेदारी उठाई इन मुश्किल हालात, और इस जिम्मेदारी को निभाते हुए आपके सामने 4-5 महीनों के अंदर महंगाई की शरह भी आदी की, IMF का मुआहदा भी किया, आवाम को जो मुमकिन रिलीफ मिल सकता है वो भी किया। बिजली की कीमत अभी भी आवाम की पहुंच में है। हुकूमती रुकन की अनोखी मंतक। नेशनल पार्लियामेंट्री टास्क फोर्स के कन्वीनर बिलाल अजहर कियानी कहते हैं, बिजली का निज़ाम बेहतर करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। 40% घरेलू सार्फिन के निर्ख को तब्दील नहीं किया। उन्हें 3 माह के लिए 50 अरब की सब्सिडी दी। हुकूमती इक़दाम से महंगाई 3 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। हम नहीं कहते हमारा आलू, प्याज और टमाटर की कीमतें कम करना काम नहीं। वज़ीर आज़म और वज़ीर पंजाब की तरजीह अवाम को रिलीफ देना है। स्विंग के सुल्तान की क्रिकेट बोर्ड को आउट स्विंग। वसीम अकरम की PCB में ओहदा संभालने से माजरत। कहा, फैमिली की वजह से अक्सर ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ता है। लाहौर में दोबारा रिहाइश अख्तियार करना अब मुमकिन नहीं। जब भी पाकिस्तान क्रिकेट को उनकी ज़रूरत हुई वो बिला मुआवजा भी दस्तियाब होंगे। ज़राए के मुताबिक साबिक कप्तान को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या चेयरमैन का मुशीर बनने की पेशकश हुई थी।